नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से इस शक्ति का साया तुम्हारे ऊपर है। कौन है यह शक्ति? और अब आपके दुश्मन भी यह जानकर कांप उठेंगे। लेकिन दोस्तों, बस आपको यह दो बड़ी गलती नहीं करनी है। वक्त रहते संभालना होगा, नहीं तो बहुत बुरी तरह आपको पचकान पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, आपको जो सच्चाई है पता चलने वाली है, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आपको अपने ही कानों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह आपके ही कर्मों का नतीजा है जो ये इतनी बड़ी शक्ति का साया आपके ऊपर पड़ने वाला है। दोस्तों, अपने जरूर ही कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसका परिणाम आपको इस प्रकार से मिलने वाला है। दोस्तों, आपके जीवन में ऐसा बड़ा हलचल होगा जिससे आप अनजान हैं। अब आपके जीवन में जो परीक्षा की घड़ी चल रही थी, उन परीक्षाओं की घड़ी समाप्त हुई। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं, उन समस्याओं का अब जल्द ही अंत होने वाला है। जी हां दोस्तों, कौन है यह शक्ति और इस शक्ति का साया आपके ऊपर पड़ने से आपके जीवन में अब क्या होने वाला है, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, हर किसी के जीवन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है जो आपके जीवन में होने वाला है, और आज से पहले आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं होगा जो आज होने वाला है। जी हां दोस्तों, जो सच्चाई आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे दोस्तों, क्योंकि आपने अपने जीवन में ऐसे ऐसे दिन का मुंह देखा है, शायद ही ऐसा दिन किसी ने देखा होगा। असली दुख क्या होता है, यह कोई आपसे जान, क्योंकि आप हमेशा अच्छा करके भी लोगों के सामने बुरे ही बने रहते हैं। आप अपने जीवन में अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। जब आपको अपनों की सख्त जरूरत थी, तब आपके उन्हें अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया था। ये बात आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको इस शक्ति का साथ मिलने वाला है। दोस्तों, आपको अब आपके दुश्मन भी परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि आपको भी एक ऐसी शक्ति का साथ मिल सकता था, कभी जो अब मिलने वाला है। दोस्तों, यदि आपको बातें में यकीन ना हो तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इन बातों का मजाक मत उड़ाइएगा, अन्यथा यदि यह शक्ति नाराज हो गई, आपका जीवन बर्बाद कर देगी। दोस्तों, विस्तार से पूरी जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और माता रानी की सच्ची भक्ति कमेंट बॉक्स में जय माता दी के जयकारे जरूर लगाए। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियां सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है, या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियां देख रही हैं, क्योंकि यह शक्ति आपके कर्मों से ही खुश हुई है और आपके इन छोटी सी गलती के लिए आपको बहुत बड़ी सजा दे सकती है। आपको यदि एवं शक्ति साथ छोड़कर चली गई तो आपका जीवन बर्बाद होना निश्चित है, क्योंकि आपको बर्बाद करने के लिए बहुत सारे लोग आपके पीछे खड़े हैं, जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं। उनमें से कुछ आपके ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं कर रहे। यह समय खुशियों और सफलताओं का है। चलिए दोस्त, खान पान में सावधानी बारते। पेट की तकलीफ है, आम हो सकती है, और अगर सावधानी नहीं बढ़ती जाए तो कई लोगों को गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। व्यायाम हल्का करें या फिर आराम करें। अपने आप को नकारात्मकता से बचाएं और खुद को विश्वास दिलाएं कि आप भी नियमित व्यायाम से स्वस्थ और फिट रह सकते हैं। मिठाइयाँ और दही खाने की मात्रा कम करके आप अपनी सेहत को सुधार सकते हैं। ये सभी बातें आपका दिन को बेहतर बनाने के लिए हैं, इसलिए इन पर ध्यान दें और अपने दिन का आनंद उठाएं। अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें। यह भावना आपके किसी प्रियजन पर उतर सकती है। आपके साथ ही कोई यह समझना जरूरी है कि यह आवेग केवल अतीत की अनशुल्की भावनाओं का परिणाम है। अपने परिणामों में नीले रंग का तत्व शामिल करें, जो भावनाओं को संतुलित करने में सहायक होगा। यदि आप अपने कामकाज या आर्थिक उद्देश्यों में किसी विशेषज्ञ जानकार व्यक्ति से सलाह लेते हैं, तो यह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। आज का दिन इंजीनियरों और कंप्यूटर विशेषज्ञों के लिए शुभ रहेगा।
नौकरी के नए अवसर या स्थान परिवर्तन की संभावनाएं हैं। रसोई घर में आज कुछ विशेष व्यंजन बनने की उम्मीद है, इसलिए स्वास्थ्य और स्वच्छता का ख्याल रखें। मित्रों के साथ कोई गलतफहमी आज सुलझ सकती है। आपको अनपेक्षित धन लाभ की संभावनाएं भी हैं। आज आप अपनी आंतरिक भावनाओं पर चिंतन करेंगे और आपको यह अनुभव होगा कि परिवर्तन की आवश्यकता है। हालांकि इसके नकारात्मक प्रभावों को भी मत देना नजर रखें। अपनी आंतरिक शांति बनाए रखें। आज आप कई कार्यों में व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण छोटी छोटी बातों पर भी आपकी चिड़चिड़ाहट हो सकती है। इससे मुक्ति पाने के लिए खुद के लिए समय निकले और आराम करें। आज आपके आए हुए का संतुलन बनाना कठिन हो सकता है। एक दूसरी नौकरी या किसी अन्य आय स्रोत की खोज शुरू करें, जो भविष्य में आपका मुख्य कार्य बन सकता है। इस बीच अपने जीवन शैली और खर्चों का संतुलन बनाए रखें। आज आपके परिवहन साधनों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना हो तो वैकल्पिक यातायात की व्यवस्था और बैकअप योजना बना ली। आपकी भीतरी उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन शांत रहे, यह समय भी भीग जाएगा। आपका कोई मित्र आपका स्वास्थ्य संबंधी जरूर का ध्यान रखेगी। आप एक साथ जिम शुरू कर सकते हैं या धरने जा सकते हैं। आपके और आपके साथी के बीच कुछ ऐसे मत यह असहमतियां हो सकती हैं। इसे सुलझाने के लिए धैर्य रखें और बहुत अधिक मुद्दों पर चर्चा न करें। चुप रहना और शांति बनाए रखना आज का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। परीक्षा में उतरने के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है, लेकिन यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो नकारात्मक विचारों को दूर रखें। आज पैसे उधार लेते हैं, इससे आपको धोखा मिल सकता है और संवेदनशीलता आपके अतीत के मतभेदों को सुलझाने में मदद करेगी। आप किसी पुराने मित्र या परिचित से मिल सकते हैं, जो आपसी मतभेदों को भूलकर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। इसमें कुछ समझौता करने पड़ सकते हैं, लेकिन यह आपके लिए लाभकारी होगा। रोजाना एक का कॉफी आपके दिल के लिए उपयोगी है और मुलेठी की चाय आपके पेट की स्थिति को भी बेहतर बना सकती है। अगर आप चाय कॉफी की मात्रा बढ़ाते हैं तो पानी की मात्रा भी बढ़ा दिन शरीर के सभी अंगों के सुचारू कामकाज के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार यह करना ना भूले। अगर आप अपने संबंधों को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आज इसके लिए सर्वोत्तम दिन है। परिवार के मध्य अपनी भावनाओं को प्रकट करें और खुलकर बात करें। आपसी संवाद से आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपको आपसे समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। अपनी वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए बजट बनाना और उसका पालन करना महत्वपूर्ण होगा। संतुलन बनाए रखने से आपको भविष्य में वित्तीय स्थिरता प्राप्त होगी। अपने करियर में बढ़ोतरी के लिए आज के दिन नई अवसर की तलाश करें। नई दिशाओं में बढ़ाना और नए क्षेत्रों में प्रवेश करना आपके लिए फलदायी साबित हो सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में नवीनता और रचनात्मकता का प्रयोग करें। इससे आपको नई ऊंचाइयां और सफलताएं प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे और स्वस्थ आहार का सेवन करें। व्यायाम और नियमित शारीरिक गतिविधियां आपको ऊर्जावान और सक्रिय रखेंगे। अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील रहे और उनके साथ संयोगात्मक व्यवहार अपने यह आपके व्यक्तित्व रिश्तों को मजबूत करेगा। याद रखें, आज का दिन आपके लिए नहीं, शुरुआत और सकारात्मक बदलावों का है। इसका पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भर। आपके ग्रहों की शुभ स्थिति के चलते अपने सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, जिसका असर आपके परिवार पर भी पड़ेगा। यह समय अपनों के साथ उल्लास के चरणों को साझा करने का है। आपका परिवार आपकी देखभाल और स्नेह देखकर आनंदित होगा। आज आपको एक अल्पेक्षिक स्रोत से आर्थिक लाभ होने की संभावना है। शेयर बाजार में भी आपको सफलता मिलने के असर है। आज किसी पुराने मित्र या परिवार के साथ बाहर जाने का यह उत्तम समय है। आपके लिए यह सलाम है कि आप उन्हें तरीकों पर भरोसा करें जो पहले भी आपके लिए लाभदायक रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, आखिरकार कौन है वह लोग जो आपके पीछे पड़े हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी वीडियो की इस टॉपिक पर कि यह इंसान कौन है। दोस्तों, आप याद करिए कि एक ऐसा इंसान आपकी आसपास है जो केवल अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। आपको हमेशा भावों करता है, मगरमच्छ की आंसू बहता है
और अपना काम निकलवा लेता है। जब एक बार आपसे भाई अपना काम निकलवा लेता है तो फिर वह मुड़कर आपकी या नहीं देखा है। जी हां दोस्तों, ये साथ रहते हुए भी आपका हमदर्द नहीं है, आपका साथ ही नहीं है। हालांकि यह ऐसा दिखावा अवश्य करता है, लेकिन आपका दिल जानता है कि यह इंसान झूठ बोल रहा है। आपने कई बार इसकी झूठ को पकड़ा भी है। आपके मन में कई बार ऐसा आया है कि इसे आप अपने पास से भगा दें, अब आप इसे कोई रिश्ता ना रखें, लेकिन आपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी दिखाई है और आप रुक गए हैं। शायद आपका दया भाव है कि आपको लगता है कि यदि अपन ने इसे छोड़ दिया तो इसका क्या। दोस्तों, ऐसे लोग परजीवी की तरह होते हैं, जो की तरह होते हैं। यह दूसरों का खून चूसते हैं और तब तक चूसते हैं जब तक कि वह है मर नहीं जाता है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना दोस्तों। हम आपको ऐसे इंसान के बारे में सब कुछ बताएंगे, इसकी राशि बताएंगे। हमने आपको इसकी पहचान संकट बता दिए हैं। यह इंसान पल पर झूठ बोलता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, नकली भाव में प्रदर्शित करता है। अब आप इतने बुद्धिमान तो है कि आप नकली भावनाओं को आसानी से पकड़ लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ी पहचान की पीठ के पीछे यह इंसान आपकी बुराइयां करता है, हमेशा आपकी बात काटने की कोशिश करता है। सामने से तो यह आपका बहुत अच्छा और सागा बनने की कोशिश करता है, लेकिन आपकी पीठ के पीछे आपकी हर जगह से जड़ें काटने की कोशिश करता है। यह दोस्त तो अब हम आपको बताते हैं। इस इंसान का नाम दोस्तों, इस इंसान का नाम या शब्द से शुरू होता है। दोस्तों, इस इंसान की राशि वृश्चिक राशि है। आपको सतर्क रहना है। इस इंसान से इंसान के नाम को अपने पता लगा लिया है। अब आप पहचाने कि यह कौन है। दोस्तों, पूरा नाम स्पष्ट तौर पर नहीं बताया जा सकता है, यह विधि के विधान के खिलाफ है। जी हां दोस्तों, है। लेकिन किसी के साथ साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि जितने भी आपकी राशि के जातक हैं, सबका एक ही दुश्मन नहीं होगा। यह तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। हो सकता है कि आपके कर्मों के आधार पर, आपकी पिछले जन्मों के संस्कारों के आधार पर आपका सत्र कोई और हो। नाम बदल सकता है, राशि बदल सकती है, लेकिन गुण और लक्षण नहीं बदलेंगे। आपके ग्रह नक्षत्र तारे तो यही कह रही है। यह इस नाम का इंसान और इस राशि का इंसान आपका शत्रु है। अब हो सकता है कि आपके जीवन में इसका कोई दूसरा रूप हो, लेकिन इसके लक्षण संकेत वही होंगे। दोस्तों, इसे पहचानिए और इससे पीछा छोड़ाइए। दोस्तों, रिश्ते नाते जब वह उसे बनने लगे तो उन्हें ज्यादा लंबे समय तक नहीं धोना चाहिए। खास तौर से ऐसे समय पर जब आपके साथ रहकर आपको मिटाने की कोशिश करने लगे, तब तो उनसे पीछा छुड़ा लेने में ही भलाई है। और यही संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी में दिया, महाभारत युद्ध में दिया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। हमने उपाय भी आपको बताया है, यह उपाय भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली, जय मां बगलामुखी रक्षा करो अवश्य लिखें। एक बार नहीं, 3-3 बार लिख। दोस्तों, आपकी हर भावना माता दिख रही है, आपकी हर बात को माता ध्यान से सुन रही है। तो बस आपको अपने भाव को प्रबल बनाना है।